मैट्रिक प्रोग्रेशन समांतर सरली उसका आज 5.2 को आज हम लोग बना रहे हैं। इससे पहले मैं 5.1 बना चुका हूं और 5.1 से पहले मैं जो 4 पार्ट है उसको भी बना कर अपलोड कर चुका हूं और 3 पार्ट जो है उसको भी मैंने बना कर अपलोड किया हूं। इससे पहले जितना सारा पार्ट है उन सब को मैंने बना करके वीडियो को डाल दिया हूँ। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट और मेरा चैनल को विजिट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। 5.2 निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। कोई खाली जगह दिया हुआ है, देखिए एक सारणी दिया हुआ है इस प्रकार से, उसमें खाली जगह दिया हुआ है जहाँ पर एपी का प्रथम पद ए सार्वंतरणी तथा एनवा पद एन है। ए डी एन और एनवा पद दिया हुआ है हम लोग को बोल रहा है। यहाँ से जो खाली स्थान दिया उसको ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। तो बेसिक चीज़ हम लोगों ने पिछले वाला वीडियो में ही सब कुछ सीख ली है। एपी का जो हम लोग 5.1 बनाए हैं उसमें फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जो एपी होता है, एपी जो भी बनता है उसमें पद आते हैं, ठीक है। जब प्रथम पद द्वितीय पद जिसका हम लोग A1 A2 A3 इस तरह से बोलते हैं और एक लास्ट पद आता है जिसको एनवा पद बोलते हैं, मतलब AN इस तरह से AN अंतिम पद। इसी को ही AN को L भी कहा जाता है या फिर इसको कहा जाता है अंतिम पद। इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी अगर हम लोग को लास्ट का पद अंतिम पद क्या होगा बोलेगा तो हम लोग को AN उसका मतलब समझना है कि वो AN के बारे में पूछ रहे हैं और बोलेगा कि एनवा पद क्या होगा। एनवा पद का एक पूछता है कि एनवा पद का मतलब होता है कोई एपी है ना, A1 A2 A3 A4 ऐसे कहीं न कहीं पाँचवा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, तीसरा पद, ऐसे दूसरा पद, वैसे ही कोई ना कोई एनवा पद। एन का जगह पर 5 है 4 है हमको नहीं पता, 6 बोल सकता है कि 6वां पद, 4वां पद, 8वां पद, 9वां पद, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 9वां बार में जो संख्या ठो आएगा ना वही संख्या ठो क्या है बोलेगा कि 9वां पद ज्ञात करें। 9वां पद क्या होगा। तो 9वां पद कहने का मतलब है ये 1 पद हुआ, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 ऐसे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 पद A9 एक जगह नहीं, एक जगह A9 तो आएगा ना, वही A9 के जगह पर कौन सा संख्या आएगा उसी को ही कहा जाता है एनवा पद। और अंतिम पद एन या एल से दिखाया जाता है। यहाँ पर समझ गए। और कोई भी पद होता है, जैसे कि कोई भी हम लोग को एनवा पद निकालने के लिए बोलेगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या किसी का भी अगर एनवा पद निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि वो कौन उसका पद, ये सही पद है, उसका हम लोग को कितना नंबर का पद है ये नहीं पता है, इसी को बोलते हैं एनवा पद। निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो होता है उसका फॉर्मूला, इसमें प्रथम पद प्लस उसमें से n-1 कितना नंबर का है हमको नहीं पता, निकल जाएगा n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला से हम लोग को एनवा पद मिल जाता है। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। जहाँ ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद ये सार्वंतर होता है और ये क्या होता है पद होता है, वहाँ पद जितना भी पद पूछेगा हम लोगों को। और ये क्या होता है, तो ये अगर n देखा जाए तो अंतिम पद होता है। यदि हम लोगों को n के जगह पर हम कोई भी संख्या भी हमको जैसे कि हम कोई एपी एक ले लेते हैं, कोई भी एपी हम एक ठो बनाते हैं। जैसे कि हम एक ठो एपी बना रहे हैं 2 4 6 8 इस तरह से एक एपी बनाए, ठीक है। और इसमें मेरा ये तो EA1 हो गया, EA2 हो गया, EA3 हो गया, EA4 होगा। वैसे A5 A6 A8 A9 A10 कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ऐसे ही हम चेक करते हैं A9 क्या होगा, ये हमको नहीं पता है। बोला है कि यही A9 का पद हम लोग को ज्ञात करो बोलेगा। A9 में क्या होगा, A1 में तो 2 हुआ, A2 में तो 4 हुआ, A3 में 6 हुआ, A4 में 8 हुआ। ये सब हमको नहीं जानना है, हमको पूछा डायरेक्ट A9 बार में जब ऐसे 9वां पद बोलेंगे तो वो क्या होगा, हमको ये चाहिए। तब हमको क्या देखिए इसी फार्मूला का यूज करना है। AN
एन मतलब कौन सा पद, 9वां पद पूछा है, तो यहाँ पर 9 लिखना है। और यहाँ पर ए का मतलब पहला पद, पहला पद क्या है मेरा 2 है। एन के जगह पर हम 9 लिखें तो 9 माइनस 1 और डी इन दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कितना है 2 का अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा 9, तो 9वां पद क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 दूना 16 यानी 16 17 18, तो ये 9 मेरा हो जाएगा 18। हाँ तो ठीक ना, 2 का 2 दूनी 4, 2 3 6 2 4 8 2 5 7 2 4 10 6 2 8 16 2 9 18, तो 2 9 18 हो रहा है क्योंकि 2 का अंतर से गए हैं। तो इस प्रकार से हमको कहीं भी अगर 12 का पूछेगा, 18 का पूछेगा, 19 का पूछेगा, 24 का पूछेगा, कहीं का भी पूछेगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ए डी एन और ए एन सबका दिया है। जैसे पहला है ये ए नंबर क्वेश्चन में है, ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8 और उसमें अंतिम पद ज्ञात करना के लिए हमको पूछा है, मतलब ए 8 में क्या होगा यही हमको पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। चलिए ये सब हम लोग को दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, ए एन हम लोग को नहीं दिया है, मतलब 8वां पद जो उसका 8वां और लास्ट पद अंतिम पद क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो चूँकि हम लोग को पता है क्या ए एन बराबर एनवां पद बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है हम लोग को पता है। और सबका मान किसका किसका दिया हुआ देखते हैं, ए एन का तो हमको मान नहीं दिया है, तो इसलिए ए एन का जगह पर हम ए एन को ही बैठाएंगे। ए एन ए का मान हम लोग को दिया हुआ है प्लस एन का मान भी हम लोग को दिया हुआ है माइनस 1 इंटू डी का मान भी हम लोग को दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ है कितना 7, एन का मान दिया हुआ है कितना, एन का दिया है 8 और डी का मान दिया है कितना 3, ये दिया हुआ। अब इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 7 प्लस 8 में से गया तो 7, तो 7 दिया 21, मतलब ये आया कितना 28, तो ए एन कितना आया 28। मतलब यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि ए कितना एन 8 दिया है ना, 8वां पद जो होगा ना वो हो जाएगा मेरा ये 28 होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने से ये 8वां पद या फिर अंतिम पद जो होगा वो मेरा कितना होगा यही 28 होगा, यही हमको निकालने के लिए बोला था। यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, बुक है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, ये है यहाँ पर आ जाएगा 28। उसी प्रकार से बी नंबर में दिया हुआ है ए बराबर -18 और डी बराबर हमको क्या होगा ये निकालना है। ए बराबर 10 दिया हुआ है और अंतिम पद इसका 0 दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 0। तो चूँकि हम लोग के पास एक ही फॉर्मूला है और क्या है ए एन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ए एन बराबर होता है क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। अब जिसका मान दिया है वो बैठाएंगे, ए एन का मान तो दिया हुआ है इसलिए हम उसका घर खाली करके उसका मान बैठाएंगे। ए का भी मान दिया हुआ है प्लस ये एन का भी मान दिया हुआ है -1 और डी का मान हमको ज्ञात करना है और नहीं दिया है मान बैठाते हैं। एन दिया हुआ है कितना 0, ए दिया है कितना -18, एन दिया हुआ है कितना ये दिया हुआ है 10, ये 0 बराबर -18 प्लस 10 में से गया तो 9 इंटू डी, तो 9 डी हो जाएगा 9 डी। अब इसको इधर लाएंगे तो यानी कि 9 डी बराबर इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 18, इस हिसाब से डी बराबर हो जाएगा मेरा 9 का 9, 9 दूना 18 2, तो डी मेरा कितना निकला, इन दोनों का जो एपी बनेगा उसमें सार्व अंतर कितना है 2 का अंतर। ठीक है, चलिए ये बन गया। अब चलिए सी नंबर बनाते हैं। सी नंबर में दिया है ए नहीं दिया है, ए निकालना है, डी दिया है -3, एन दिया है 18 और एन दिया है -5। चूँकि हम लोग को एक ही फॉर्मूला पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। यहाँ पर किसका किसका ए एन दिया हुआ है हमारा -5, ए दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है प्लस एन दिया हुआ है 18 -1, डी दिया हुआ है -3, यही दिया हुआ। अब थोड़ा इसको हल कर लेते हैं तो ये -5 हो जाएगा बराबर ये ए हो गया और ये
प्लस 18 में से 1 गया तो 17 होगा, 17 का 17 ये हो जाएगा 17 और इंटू में -3, ठीक है। ये हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस माइनस 17 3 51। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ई 51 इधर चला जाएगा, इधर पहले से है -5, ई इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 51। मतलब ए बराबर निकलेगा मेरा 6 5 11 और ये 4 46। तो इस प्रकार से मेरा ए कितना निकल गया 46। चलिए अब डी नंबर बनाते हैं। डी नंबर में क्या दिया है, क्या निकालना है, चलिए यहाँ पर ए दिया है, डी दिया है, एन निकालना है। नंबर ऑफ पद सबका नंबर, ठीक है। कौन सा पद है बोल रहा है, जिसका लास्ट पद इतना है, लास्ट पद दिया है, और कौन सा पद है ये हमको ज्ञात करना है। ये जो लास्टवा पद है वो कौन सा पद है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका हम लोग का एक ही फॉर्मूला पता है एन का, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एन दिया हुआ है 3.6 बराबर ए दिया हुआ है -18.9 प्लस एन दिया हुआ है नहीं -1 इंटू डी दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ। अभी इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 3.6 बराबर चलिए इसको हम इधर ला लेते हैं। सबसे पहले तो इसको लाते हैं, तो ये -18.9 है तो ये प्लस में हो जाएगा 18.9, तो उधर बचेगा क्या, ये n-1 इंटू डी बचेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 × 15 का 5 हाथ में 1 8 9 10 11 8 8 3 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1 1 और 1 2, यहाँ पर दशमलव बराबर ये बचा क्या n-1 इंटू 2.5। अब इसको 2.5 और n-1 में से ये दोनों गुना में इस पद को हम क्या बराबर की इस पर ला देते हैं तो भागा में हो जाएगा। मतलब ये n-1 बराबर हो जाएगा 22.5 बट्टा 2.5। देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी एक ठो संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद यहाँ भी एक ठो संख्या, तो दशमलव मेरा हट गया। कहने का मतलब है यहाँ भी एक ठो जीरो लगा सकते हैं, इसको हटा के, इसको हटाने के लिए यहाँ भी एक ठो जीरो लगा सकते हैं, तो जीरो जीरो कट के खत्म हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा 25 नंबर आपको पता है, 25 का 25 नंबर होता है मेरा 225। इस प्रकार से n-1 बराबर हो जाएगा मेरा 9 और n बराबर हो जाएगा 9 ये प्लस 1 मतलब ये हो गया 10। तो इस प्रकार से n निकल गया मेरा 10, ठीक है। चलिए ई नंबर को बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ये नंबर क्वेश्चन में पहले उतार के रखा है सबको। ई नंबर में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ, अंतिम पद ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एन तो हमको दिया हुआ है, 105वां पद क्या होगा, 105वां पद क्या होगा हमको ये नहीं पता है। फॉर्मूला हम एक ही जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ए एन तो हमको ज्ञात करना है। ए दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 3.5 प्लस एन दिया हुआ है, हाँ 105 -1, डी दिया हुआ है, हाँ 0 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ए एन बराबर मेरा क्या होगा, तो ये 3.5 प्लस 0 और ये आपस में क्या है गुना में, 0 किसी के साथ गुना होता है उसको 0 बना देता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा 3.5 ए एन बराबर हो जाएगा, जो अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा 3.5 होगा, ठीक है। चलिए ABCDE खत्म हो गया एक नंबर का। अब 2 नंबर की तरफ चलते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से सही उत्तर चुनिए तथा उसका औचित्य दीजिए। मतलब कोई AP दिया है उसका 30वां पद क्या होगा, इस चारों में 4 ठो ऑप्शन दिए उनमें से एक हमको चुनना है। चलिए हम लोग को सबसे पहले AP जो दिया है उसको लिख लेते हैं। AP में कौन सा AP दिया हुआ है, ये 2 नंबर का सॉल्यूशन है। यहाँ पर एक AP हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है AP में, ये है 10 7 4 इस तरह से है। इसके जो का 30वां पद क्या होगा यही हमको पूछा है। इसका 30वां पद क्या होगा ये हमको पूछा है। चूँकि हम AP से ज्ञात कर सकते हैं, ए पहला पद हमको मिल गया 10 और डी मिल जाएगा मेरे को कितना, 10 में से 7 घटाएंगे तो चूँकि ये AP है तो इसका मतलब सर्वांतर भी इसका बराबर होगा, तो एक जगह से भी डी निकाल सकते हैं।
ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो इसका 30वां पद क्या होगा, हम पहले ही बता दिए थे। ये क्या पूछ रहा है, ए एन मत दिया हुआ है इसका, यही 30, ये क्या होगा। और ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है ए प्लस n-1 n, चलिए ये 30वां पद हम लोग को क्या होगा पूछा है। और हम लोग को पता है क्या एक चीज़ कि ए एन बराबर होता है क्या, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फार्मूला होता है। यहाँ पर हम लोग को यही ए और एन दिया है मेरा, यही 30वां पद क्या होगा यही पूछा है। तो ये हो गया मेरा ए प्लस एन मतलब क्या, ये 30 - 1 और ये डी। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी। तो यहाँ पर मैं मान भी बैठा सकता था लेकिन नहीं बैठाया। तो कभी भी कोई मान अगर निकालने के लिए पूछा जाएगा 10वां पद, 11वां पद, 30वां पद, 25वां पद, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसा लिखना है कि ए एन बराबर ए प्लस 1 कम डी। 30वां पद बोला था तो 29वां पद, 28वां पद बोलेगा तो ए प्लस 27 डी, 26वां पद बोलेगा तो ए प्लस 25 डी, 8वां पद बोलेगा तो ए प्लस 7 डी। ठीक, इस प्रकार से होता है। अब इसको बैठा देते हैं हम। ए कितना है मेरा, ए तो दिया हुआ है 10 प्लस ये 29 इंटू डी दिया हुआ है कितना -3। इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 - 3 27, साथ में 2, 3 दूना 6, 7 8 बराबर इस प्रकार से निकलता है मेरा -77। तो ए जो 30वां पद है वो क्या होगा -77 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, देखते हैं। ये 3, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा -77। बी नंबर पूछा है एपी में, एक एपी दिया है -3 -1/2 2 दिया मतलब, और उसका 11वां पद क्या होगा बोला। तो 11वां पद क्या है, यहाँ पर हम एपी पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है हमको एपी दिया हुआ है -3 -1/2 2 ऐसे ऐसे करके 11वां पद क्या होगा, क्या 11वां पद क्या होगा पूछा। चूँकि हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं ए बराबर -3 और डी बराबर ज्ञात कर सकते हैं कि ए -1/2 माइनस इंटू -3 बराबर -1/2 प्लस 3। इस प्रकार से मेरा डी निकलेगा क्या 1/2 लसो कर लेते हैं, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 मतलब ये 5/2। तो डी हम निकाल लिए क्या 5/2। अब पूछा क्या है, अब पूछा है ए 11 मेरा क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला भी बताया शॉर्टकट में, क्योंकि ए 11 बराबर होगा ए प्लस 1 कम डी, 11 बोला है तो 10 डी होगा बराबर ए कितना है -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है ये 5/2, 2 5 10 मतलब क्या ये -3 प्लस 5 5 25, घटाएंगे तो कितना होगा ये 2 और ये 2 मतलब ये 11 मेरा हो जाएगा 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर लिखते हैं ऑप्शन नंबर ये 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर को बनाते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त खानों बॉक्स के पदों को भरिए। कोई समांतर श्रेणी ये है एपी ही है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ पद को नहीं दिया गया है और उसके जगह पर खाली स्थान बनाया गया है, बॉक्स बनाया गया। तो यही बॉक्स वाले स्थान पर कौन कौन सा संख्या आएंगे ये हमको क्वेश्चन को देखना है, बॉक्स को भरना है, बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। बॉक्स मैंने बना लिया है यहाँ पर पहले क्वेश्चन।
तो हमको ये तो पता है कि यह क्या है, एक एपी है, और एपी में ये क्या होता है, यह प्रथम पद होता है, मतलब A1 है। ये क्या है, ये किसको क्या बोल सकते हैं हम, A1। बॉक्स वाले स्थान पर जो भी संख्या आएगा वो कौन सा पद होगा, दूसरा पद A2 होगा। अभी जो ये दिया है वो कौन सा पद है, वह है A3 है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या, एपी का व्यापक रूप होता है ए और डी। अगर हमको ये दो चीज़ मिल गया तो कहीं के भी पद को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या अभी हमको मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से हमको ए तो मिल जाता है 2 और डी मिलता है, नहीं मिलता है। चलिए फिर हमको मिलता है क्या, A3 मिलता है हमको, A3 मिलता है 26। क्या क्या मिल रहा है हमको क्वेश्चन से देखिए, A1 मिल रहा है, A1 मतलब A मिल गया 2, A2 तो हमको नहीं मिला, A3 हमको मिल गया 26। और हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है A2 बराबर क्या होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर चाहिए सबसे पहले D, जो हम लोग का यहाँ पर नहीं है। अब हम फॉर्मूला को पूछते हैं कि कौन हमको फार्मूला देगा और उस फार्मूला से हम डी को निकालेंगे, क्योंकि ए का कोई फार्मूला नहीं होता है, पहले वाला हमको नहीं देगा। दूसरे वाला को पूछते हैं क्या A3 तुम्हारा कोई फार्मूला होता है, तो ये बोलता है हाँ मेरा कोई फार्मूला होता है, चूँकि A3 बराबर होता है, चूँकि A3 बराबर होता है A प्लस 1 कम D, 2D होता है, यहाँ से एक A3 है 26 और ये A है 2 प्लस 2D। इस 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 26 माइनस 2 बराबर 2D होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 2D बराबर हो जाएगा, 26 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 24, मतलब D बराबर हो जाएगा 2 1 का 2 और 2 दूना 4, यानी कि D मेरा निकल जाएगा क्या, इस प्रकार से मेरा D जो निकला वो क्या निकला, वो निकला 12। अब हमको A मिल गया, D मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, हमको A2 चाहिए। क्या चाहिए, A2। तो A2 को फॉर्मूला देता है, हाँ देते हैं, कौन क्या होता है, इसका होता है A प्लस 1 कम D, 2 है तो 1 ठो D। चलो बैठाएंगे, अभी A मेरा को दिया हुआ है 2D, अभी ये निकला मेरा 12। तो इस हिसाब से मेरा ये जो 2 है, देखिए द्वितीय पद दूसरा पद होगा, वो हो जाएगा 12 2 14। चलिए समझ में आ गया होगी वाला क्वेश्चन बढ़िया से। तो ये कौन सा पद हो जाएगा, ये मेरा बॉक्स में आ जाएंगे 14। ठीक है, अब बी नंबर को चलते हैं। चलो ये है मेरा बी नंबर, क्या दिया है क्या नहीं देख लेते हैं हम। मेरा ए का घर क्या करना है, A1 हमको निकालना है, A2 हमको दिया हुआ है 13, A2 दिया हुआ है ना 13, हाँ। A3 हमको निकालना है, और क्या दिया है, A4 हमको दिया हुआ है 3। अब हमको A भी नहीं दिया हुआ है, D भी नहीं दिया हुआ, हमको दोनों को निकालना होगा। निकालने के लिए फॉर्मूला AP में समांतर श्रेणी में कहीं से भी फॉर्मूला को नहीं पूछा जाता है, वो यहीं से ही जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी से ही फॉर्मूला का पूछा जाता है। क्या A1 का कोई फॉर्मूला होता है, तो A1 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, A1 का तो A ही होता है। A2 का फॉर्मूला होता है, हाँ A2 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है A2 का, क्योंकि A2 बराबर होगा A प्लस 1D, 1D 1 कम D होगा ना। चलिए ये मिल गया, A और D हमको नहीं पता, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं। अब क्या A3 हमको देगा कोई, ये तो हमको ज्ञात करना है, तो ये भी नहीं दे रहा फार्मूला। क्या A4 हमको कोई फार्मूला दे रहा है, तो A4 बोलता है हाँ हम फार्मूला देंगे, कौन सा फार्मूला, चूँकि A4 बराबर होता है क्या है, A4 बराबर होता है, अरे थोड़ा सा एक मिनट, A2 बराबर दिया होता है, यहाँ पर हम A2 की जगह पर 13 बैठा सकते हैं, इसको इक्वेशन में बने A2 की जगह पर हम बैठा सकते हैं ये 13 बराबर A प्लस D, इसे हम मान सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, थोड़ा सा चलिए इसका फॉर्मूला ही हमको दे दिया 3, तो ये 3 हमको फॉर्मूला क्या देगा, इसका खुद हमको निकालने के लिए बोला है। A4 बोलते हैं हम फॉर्मूला देंगे, चूँकि A4 बराबर होगा A प्लस 1 कम D, मतलब 4 है तो 3D होगा, और A4 बराबर दिया हुआ है 3 बराबर ये A प्लस
3D। ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 2। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। चलिए, अब इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 है, ए है प्लस में, यहाँ भी ए है प्लस में। हम विलोपन विधि में इस तरह से करते थे, विलोपन विधि में। तो ये विलोपन विधि का प्रयोग करके हम इसको बना सकते हैं, जहाँ पर ये प्लस में, ये प्लस में, प्लस प्लस में रहने पर डायरेक्ट घटाने पर किया जाता है, इसी को गुणा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर घटाएंगे तो समीकरण 1 और 2 क्या है? समीकरण 1 ये है a प्लस डी बराबर 13। हम थोड़ा सा आगे इधर उधर कर दिए, मतलब a प्लस डी को पहले लिखा, 13 को उस पार में कर दिया, तो कोई बात थोड़ी ना, कोई हुआ चेंज थोड़ी हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचेगा कि इसको सबको इधर लाए तो ये माइनस, तो ऐसा करने से भी प्लस ही हो जाता है। कॉमन लेकर के उधर भेज सकते हैं ना उसको। और ये क्या है? a प्लस 3d बराबर यह है 3। घटाने पर बोले हैं तो चिन्ह चेंज होता है, चिन्ह चेंज कर देंगे। तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में ही माइनस में, प्लस में माइनस में, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस में घट जाएगा, 3 ठो डी में 1 ठो डी, तो 2 ठो डी हो जाएगा। ये बराबर ये प्लस माइनस घटेगा और बड़ा का चिन्ह लगेगा, मतलब ये हो जाएगा 10। तो डी बराबर मेरा निकल जाएगा 2 का 2, 2 5 10 माइनस का 5। तो ए अब डी का मान हमको कहाँ पर रखना होगा? डी तो मिल गया, लेकिन ए का मान ए नहीं मिला है। अभी हम इसको ऐसे ही ना कर रहे थे। डी बराबर -5 समीकरण इसमें रखेंगे, एक में रखेंगे, एक में रखते हैं। समीकरण 1 में है, ये समीकरण 1 है क्या? a प्लस डी बराबर 13। तो a प्लस डी का मान -5 है, बराबर 13। a बराबर हो जाएगा इधर 13 प्लस 5, मतलब a बराबर हो जाएगा कितना? 5 3 8 और ये 1 18। चलिए, a मिल गया हमको और डी भी मिल गया, जो व्यापक रूप होता है एपी का, वो दोनों हमको मिल गया। अब हमको क्या क्या निकालना है? a1 जो मिल गया हमको क्या? 18। पहला बॉक्स का हमको मिल गया क्या? 18, ये 18 मिल गया ना। अब हमको चाहिए a3, चूँकि a3 बराबर होता है क्या? a3 बराबर होता है a प्लस 1 कम डी 2d, मतलब ये तो निकला क्या? 18 प्लस 2 इंटू डी का मान निकला कितना? 18, डी का मान निकला माइनस कितना है रे? -5। तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 10, मतलब हो जाएगा 8। तो इससे का अपना निकल जाएगा मेरा 8। चलिए, इस प्रकार से हम ये और ये बॉक्स था उसका हम लोगों ने भर लिया। समझ में तो आया होगा ना। ये विलोपन विधि रही है, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे थे ना हम लोग। कौन सा पार्ट में, कौन सा पार्ट था? जो 2 चरण रैखिक समीकरण ही था शायद, ठीक है। चलिए, अब बी होगी, सी बनाते हैं। ये रहा सी का क्वेश्चन। सी नंबर में देखते हैं, ए दिया हुआ है हमको कितना? 5। a2 निकालो भाई, a3 बोल रहे हैं निकाल के मान रखो, और a4 बोल रहा है हम तो भाई फॉर्मूला देंगे, मतलब मेरा कोई मान है, क्या है? 9.1/2, कहने का मतलब 9 दूना 18 और 19/2, यही है। अब हमको ए हमको पता है, डी नहीं पता, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए, किसी का नहीं किसी का। ये फॉर्मूला देगा नहीं, हम नहीं देंगे। हम ये तो बोल रहा कि तुम हमको खुद निकालो, ये बोल रहा खुद निकालो, तुम दोगे? हाँ, हम तो देंगे। A4 बोल रहा कि हम फॉर्मूला देंगे, मेरा A4 का फॉर्मूला होता है। तो चूँकि A4 बराबर होता है a प्लस 3d, A4 का मान है 19/2, a का मान है 5 प्लस 3d, इसको इधर लाएंगे, इधर बचेगा 3d बराबर 19/2, और 5 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो इस प्रकार से 3d बराबर हो जाएगा
ये 2, 19 माइनस 1 दूना 2, तो 5 दूना 10, मतलब 3D बराबर हो जाएगा 9, 10, 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2, मतलब D बराबर हो जाएगा मेरा ये 9/2, बट्टा के नीचे आ जाएगा 3, 3 का 3, 3 तिया 9, मतलब 3/2। तो D बराबर कितना निकला 3/2। अब कौन सा पद पूछा है हमको, A2, तो A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर होता है A प्लस D, मतलब A है 5 प्लस D कितना है 3/2, तो ये क्या निकल जाएगा, ये 2 होगा, ये 5, 1 5 है 5, तो 5 दूना 10, 3, मतलब ये 13/2। तो A2 निकला कितना, ये 13/2। और पूर्णांक में अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 6 12 पूर्णांक 1/2 ये होगा। और A3 क्या हो जाएगा, यहाँ से A3 यहाँ पर जगह नहीं है, हम इधर बना देते हैं, देखिए। तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो A3 A निकला है 5 प्लस 2 इंटू D निकला है 3/2, ये ख़त्म, मतलब 5 और ये 3, 8। तो A3 निकला 8 और A2 निकला 13/2, ये निकला 8। ठीक है, C नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए D नंबर बनाते हैं। अब D नंबर में दिया हुआ है मेरा A, दिया हुआ है -4, फिर A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, 2 3 4 5, हाँ, और A6 दिया है मेरे को 6। चूँकि ये बोलता है कि हम तुमको फार्मूला देंगे भाई, तो ठीक है, फार्मूला दोगे तो हम लेते हैं। ए का कोई फार्मूला होता ही नहीं है, क्योंकि ए तो खुद ए है। ये बोलेगा हमको निकालो, ये बोल रहा है हमको निकालो, A4 बोल रहा है हमको निकालो, A5 भी हमको निकालो, A6 बोल रहा है हम फार्मूला देंगे। तो A6 बराबर होता है मेरा A प्लस 5D। A6 है 6, A है -4 प्लस 5D, ये इधर आ जाएगा तो 10 बराबर 5D, 5 दूना 10, मतलब D बराबर निकला मेरा 2। इस प्रकार से A और D हमको व्यापक मिल गया। अब हम निकालेंगे A2। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D, A प्लस D, मतलब A है -4 प्लस D है 2, मतलब निकलेगा कितना, -2, ये निकल गया -2। A3 क्या होगा, ये होगा A प्लस 2D, मतलब A प्लस 2 इंटू D है 2, तो A कितना -4 ना, हम इधर करते हैं, इधर पटल नहीं करेंगे ज़्यादा। A2 बराबर A प्लस, A2 तो निकाल लिए, A3 बराबर 2D, तो A है कितना -4 प्लस 2 इंटू D का मान है, D का 2, D का 2 ही है ना। तो ये -4 और +4, मतलब ये होगा 0। तो दूसरा पद क्या निकला, 0। A4 बराबर A प्लस 3D। A है मेरा -4 प्लस 3 गुना 2, -4 प्लस 6 प्लस में 2, ये हो गया प्लस में 2। और A5 का निकालेंगे यहाँ पर, A5 बराबर होता है A प्लस 4D, बराबर A है -4 प्लस 4 गुना D, -4 प्लस 8 प्लस का 4। ठीक है, इस प्रकार से हमको जो बॉक्स भरने के लिए बोला गया था वो बॉक्स मैंने भर दिया। ठीक है, चलिए D नंबर हो गया। E नंबर भी, हाँ E नंबर भी है, इसको भी बनाते हैं। E नंबर में हमको A
नहीं दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 38, A3 नहीं दिया हुआ है, 4 नहीं दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 भी नहीं दिया हुआ है, F5 पाँचवा पद भी नहीं दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है -22, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये बोलते हैं हम फार्मूला देंगे। तो इसका फार्मूला का यूज करते हैं थोड़ा सा, चूँकि A2 बराबर होता है क्या A प्लस डी, A2 दिया हुआ है क्या 38 और ये A प्लस डी, ये समीकरण 1 हो गया। इसका फार्मूला का यूज कर लिए। अब बोलता है क्या, चूँकि ये लोग का तो निकालना है, A6 बोलते हैं हम भी फार्मूला देंगे, तो A6 बराबर होता है मेरा A प्लस 5D, A6 कितना है -22 बराबर A प्लस 5D, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखिए, ये है, तो दोनों को डायरेक्ट हम बोल सकते हैं घटाएंगे होने से ये कट जाएगा, D बच जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को घटाने पर घटाएंगे तो ये क्या है A प्लस डी बराबर 38, समीकरण 2 है A प्लस 5D बराबर -22, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होता है, ये माइनस का हो जाएगा 4D और ये हो जाएगा 10 हाथ में 1 3 2 5 और 1 6, 4 1 4 4 5 6 20, D बराबर निकला -15। ठीक है, अब A3 बोला है, A3 निकालने के लिए बोला है, तो कहाँ अब D निकला, A नहीं निकला है ना। अब इसको पहले चूँकि D बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, D बराबर -15 को समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या A प्लस D बराबर 38, इसका मान D का मान, तो A प्लस ये माइनस में है 15 बराबर 38, तो A बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15 मतलब 8 5 13 हाथ में 1 3 4 और 1 5 53, देखो A निकला 53, ये 38। अब हमको चाहिए A3, ये A3 चूँकि A3 बराबर होता है A प्लस 2D, तो A का मान निकला है अभी ये 53 प्लस 2, D का मान निकला है -15, तो ये हो गया 53 प्लस 15 दूनी माइनस होगा ना, ये -15 दूनी 30, घटाएंगे तो 3 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, तो ये निकला मेरा 23। इसी प्रकार से A4 का निकालेंगे A प्लस 3D क्या होगा A प्लस A है मेरा 53 प्लस 3 इंटू D है मेरा -15, तो ये 53 -15 दिया 45, 8 5 13, तो ये हो गया 8। इस प्रकार से चौथा पद है मेरा निकल गया, 1 2 3 4 8 निकल गया, और लास्ट पद A5 बराबर होता है A प्लस 4D, मतलब ये 53 प्लस 4 इंटू -15D तो ही ना है, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 53 -15 चौके 60, यानी कि -7, तो ये निकला कितना -7। ठीक है, इस प्रकार से हम जो 3 नंबर का क्वेश्चन था, जो बॉक्स भरने के लिए बोला गया था, वो हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर का दिया है कि एक एपी दिया है, इसका कौन सा पद 78 है, बोल रहा है कौन सा पद 78 है, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर जो AN दिया है मेरा, देख लीजिए AN दिया है 78, कौन सा पद, और ये नहीं दिया है नंबर, कितने नंबर का पद है वो जो 78 है बोला है, तो हमको यही कितने नंबर का पद तो है जो 78 है, A5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 11 12 13 14 15, कितना है
जो उसका पद 78 होगा, ए 9 का, ए 7 का, ए 6 का, तो हमको यही एन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा पद बोला है, 8वां पद कि 9वां पद कि 10वां पद। तो यहाँ से हमको AP से हम प्राप्त कर लेंगे ए बराबर 3 और डी बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, इस प्रकार से। और क्या दिया हमको, AN बराबर दिया हुआ है ये 78। इस अब हम कौन सा पद n निकाल लेते हैं। चलिए, क्या ये फार्मूला देगा, नहीं देगा। क्या ये फार्मूला देगा, नहीं देगा। क्या ये फार्मूला देगा, हाँ देंगे बोलता है। तो क्या फार्मूला देगा, चूँकि AN बराबर होता है बोलता है A + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम देंगे बोलते हैं। तो AN दिया है मेरा कितना, ये 78, ये दिया हुआ है 3 + n-1 इंटू डी दिया हुआ है 5। इस प्रकार से इसको इधर लाएंगे तो 78 - 3 बराबर ये हो जाएगा n-1 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 75, और ये हो जाएगा n-1, ठीक है, इंटू 5। तो इसी प्रकार से अगर n-1 को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 75/5, 15 × 5 = 75। तो n-1 बराबर 15, तो n बराबर 15 + 1 मतलब हो जाएगा ये 16। तो कहने का मतलब है A16 जो होगा ना, यही A16 कितना होगा, 78 होगा बोल रहा। यही तो पूछा था कि कितना पद 78 होगा। तो यही ए, ऐसे ए 1 2 3 4 5 ऐसे 16 तक जाएंगे ना, 16 तक तब हमको मिलेगा 78। इस प्रकार से 16वां पद जाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 78 मिलेगा। यही क्वेश्चन में हमको पूछा गया था। ठीक है, अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि निम्न समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कुल कितना पद है। एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और यहाँ पर कितना टोटल पद है, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके कितना पद है ये निकालना है। तो समांतर श्रेणी को देखते हुए हमको ये पता चल रहा है AD तो सब दिया हुआ है हमको, और अंतिम पद भी दिया है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। इसमें भी जिस प्रकार से वहाँ पर ज्ञात किए थे उस तरह से। ठीक है, तो पहले तो जो AP हमको दिया हुआ है पहला नंबर में, हम उसको नोट कर लेते हैं। वो दिया है मेरा 7 13 19 और इस प्रकार से दिया हुआ है 205, जहाँ से हमको मिलता है प्रश्न से हमको क्या मिलता है, A मिलता है 7, D मिलता है, चूँकि ये AP है इसलिए 2 जगह चेक नहीं करेंगे। 13 में से 7 घटाएंगे तो 7 में 14 यानी कि 6 मिल जाएगा। और AN दिया हुआ है मेरा ये 205, लास्ट पद दिया हुआ है। ठीक है, यही n को ज्ञात करना है। ये फार्मूला देता है चूँकि AN बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। फार्मूला को हर बार लिखना है ताकि लिखते लिखते याद हो जाए, ये तो याद हो ही जाएगा। ये 205 बराबर A दिया हुआ है 7 + n-1 इंटू डी दिया हुआ है 6। इसको इधर लाते हैं तो 205 - 7 बराबर n-1 इंटू 6। 7 घटाएंगे तो 7 में 14 15 की 8, यहाँ पर बचा 9 और ये 1 बराबर n-1 इंटू 6। तो n-1 इंटू हो जाएगा 97/6, कटेगा क्या, 6 × 18 6 × 18। तो n-1 बराबर हो जाएगा 33, n बराबर हो जाएगा 33 + 1 मतलब 34। तो टोटल पदों की संख्या यहाँ पर कितना है, 34 है। यहाँ पर बीच बीच में सब मिला करके टोटल अगर पद देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर 34, हाँ 34 है, ये 34 ठो पद है। ठीक है, बी नंबर में क्या कह रहे हैं, बी नंबर में हमको A बराबर 18 दिया हुआ है, D बराबर तो हमको निकालना होगा क्योंकि 15 दूना 30 और ये 31/2 - 18। क्रमागत पहले वाला संख्या से दूसरे वाला जो संख्या है उससे पिछले वाला संख्या को घटा करके हम लोग निकालते हैं D। तो इसको निकाल लेते हैं, दोनों का लसो होगा 2, तो ये 31 - 18 दूना 36 बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 5/2।
तो ये मेरा डी निकल गया। अब हमको एन चाहिए, एन का फॉर्मूला चूँकि एन भी हमको दिया हुआ है, एन दिया हुआ माइनस का 47 और चूँकि एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है -47 बराबर ये दिया हुआ है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकल गया अभी -5/2। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -47 माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू -5/2। इसको जोड़ेंगे तो 15 हाथ में 1 4 5 और 1 6, 7 14 15 हाथ में 1 4 5 और 1 6 माइनस का, और ये हो जाएगा हमसे एन माइनस 1 इंटू -5/2। फिर एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा -65 गुना -2/5, 13 5 6 65। तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 13 दूना 26। तो एन बराबर हो जाएगा ये 26 प्लस 1 मतलब 27। इस प्रकार से यहाँ पर जो टोटल टर्म्स हैं, पद है, वो कितना ठो है, वो 26 ठो है, 27 ठो है, 27।